हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षय कोड्स पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज में। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में सीखेंगे। एक्सेप्शन वो एरर होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान अक्योर होते हैं। इन्हें हैंडल करके हम अपने प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा सकते हैं। पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को काम में लिया जाता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और पाइचाम को ओपन करते हैं। तो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैंने पाइचाम ओपन कर लिया है। अब हम इस वीडियो के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग को एरर हैंडलिंग भी कहा जाता है पाइथन के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और फ्री कोर्स लाता रहूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम में लेते हैं जब हमको पाइथन के अंदर हमको एरर मिलते हैं और हमको जो एरर को हैंडल करना पड़ता है, तब हम इसको काम में लेते हैं। पाइथन के अंदर जब आपको एरर मिलता है तो आप किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करता है, कैसे प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ पहले। तो मान लीजिए मैं ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और मैं इसके अंदर इंटीजर से कन्वर्ट कर लेता हूँ और यूजर इनपुट को। तो मैं लिखता हूँ इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, और इसी तरीके से मैं एक बी नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे और उसके लिए लिखता हूँ एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए डिवाइड बाय बी इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे यहाँ पे हम, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे ए डिवाइड बाय बी। इसी तरीके से मैं एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नम नाम का एक वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर इंट ले लेते हैं यूजर से और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंटर ए नंबर, और हम फॉर लूप चला देंगे फॉर आई इन रेंज। मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप नहीं देखा तो वीडियो जाके जरूर देखिएगा एक बार, फॉर लूप वाली। और अगर यहाँ पे मैं करा दूँ प्रिंट, और यहाँ पे हम कराते हैं एफ स्ट्रिंग काम लेते हैं सबसे पहले, और हम वैल्यू का नाम देंगे नम, मल्टीप्लिकेशन साइन लगाएंगे और आई लिख देंगे। अब फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है, नम मल्टीप्लाई बाय आई। सिंपल से दो प्रोग्राम क्रिएट कराया मैंने आपके सामने। ठीक है, ये डिवाइड करने का प्रोग्राम है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालने का प्रोग्राम है। अब मैं इस दोनों प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए पहले प्रोग्राम में रन कर दिखाता हूँ। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डाला, 11 प्रिंट होकर मिल गया हमको, डिवाइड होकर मिल गया। 5 डाला, 5 के मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होकर मिल गया हमको हमारे सामने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है कि हमको इंटीजर ही वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे यूजर इंटीजर की जगह मान लीजिए एक स्ट्रिंग एंटर कर देता है, तो क्या होता है 55, और यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर कर दी यूजर ने, तो मुझे एक वैल्यू यहाँ पे मिल गया है, और इनवैलिडेटर फॉर इंट विद बेस 10। तो बेसिकली बता रहा है कि आपने स्ट्रिंग एंटर कर दी है, आपको इंटीजर एंटर करना था यहाँ पे। और जब ये एरर हमको मिला तो क्या हुआ, हमारा आगे का प्रोग्राम रन नहीं किया मल्टीप्लिकेशन टेबल वाला, और प्रोग्राम यहीं स्टॉप हो गया हमारा पूरा। तो अगर आप हम चाहते हैं कि आगे का प्रोग्राम हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम भी रन होए और हमें आगे का प्रोग्राम प्रिंट होकर मिले, तो उसके लिए हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक काम मिलेंगे, और उससे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहा जाता है पाइथन के अंदर। तो कैसे काम मिलेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं हम, और उसको हम टैब प्रेस कर देंगे एक बार। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्राई, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट, और यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा एन एरर अक्योर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरर आने के बाद प्रोग्राम स्टॉप हो गया था, लेकिन जैसे मैंने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक डाला यहाँ पे, और फिर मैं इस कोड का रन करूंगा यहाँ पे, और फिर मान लीजिए मैं टाइप करूँगा 55 और कुछ भी नंबर एंटर कर दूँ, तो यहाँ एन एरर अक्योर्ड प्रिंट को मिला और मेरे आगे प्रोग्राम रन हो गया, और मैं आगे मुझे प्रोग्राम काम में ले सकता हूँ सक्सेसफुली। तो बेसिकली इस तरीके से आप एरर हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर, कि आप उस एरर को आप शो भी कर दें और आगे आपका प्रोग्राम रन भी करता रहे। अब देखिए, जब मैंने एन एरर अकाउंट लिखा तो मुझे एरर का नाम प्रिंट होकर नहीं मिला, मुझे यहाँ पे वैल्यू एरर प्रिंट होकर मिलना चाहिए था, वो प्रिंट होकर नहीं मिला। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू एरर प्रिंट होकर मिले यूजर को, और यूजर को पता लगे कि वो किसने क्या गलती की है, तो वो एरर भी शो कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और फिर मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा के ई को मैं प्रिंट करा लूँगा। तो आप देखना यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी नंबर टाइप करूँगा तो मुझे एन एरर के आगे इनवैलिड लिटरल फॉर इंट ये मुझे प्रिंट होकर भी मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर, और मेरा आगे कोड सक्सेसफुल वर्क करेगा। जो भी मैं नंबर डालूंगा, मैंने 6 एंटर करूँगा तो 6 की मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट होकर मुझे मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखिए ये तो दो तरीके मैंने बता दिया आपको, या तो आप एक्सेप्ट लिख के सिंपल प्रिंट कर सकते हैं एन एरर कोड, या फिर आप एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई करके जो भी एरर है उसको शो भी कर सकते हैं यूजर के लिए, यूजर को एरर का नाम भी पता लगता रहे। अगर आप चाहते हैं यूजर को एरर का नाम पता नहीं लगे तो आप सिंपली एन एरर कोड प्रिंट करा दीजिए और प्रोग्राम आगे वर्क करता रहेगा। अब देखिए पाइथन के अंदर कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है पाइथन बिल्ट इन एक्सेप्शन, पहली वेबसाइट खोल लेनी है जो कि पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है।
और उसके अंदर आपको सारे एरर शो हो जाएँगे। जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल करते हैं, देखिए रेफरेंस एरर, रिकर्शन एरर, ओवरफ्लो एरर, और जैसे हमको वैल्यू एरर मिला था वो भी इसके अंदर होगा। सर्च कर लेते हैं एक बार वैल्यू एरर को। देखिए वैल्यू एरर भी यहाँ पे शो कर रखा है। देख सकते हैं एक्सेप्शन वैल्यू एरर, ठीक है। और इस तरह से यूनिकोड ट्रांसलेट एरर, यूनिकोड डिकोड एरर, यूनिकोड एनकोड एरर। तो इस तरह से पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक्सेप्शन का नाम पता है तो आप खुद की मर्जी से कुछ कस्टम मैसेज भी शो कर सकते हैं। जैसे कि हमको बताया कि यहाँ पे एक वैल्यू एरर मिल रहा है हमको, तो हम क्या करेंगे, मैं इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, और फिर हम यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पे एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है, मुझे एरर का नाम पता है। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर इंटीजर ओनली। तो हम बेसिकली यूजर को शो भी कर सकते हैं कस्टम मैसेज, उसने क्या गलती की है, और वो एरर को ठीक भी कर सकता है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ एक बार आपके लिए, और जैसे मैं कुछ भी नंबर टाइप कर दूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर इंटीजर ओनली, ठीक है। इस तरह से मुझे एरर भी शो कर सकता हूँ खुद की मर्जी से। तो बेसिकली कस्टम मैसेज कहलाएगा ये, कस्टम मैसेज कैसे शो कर सकते हैं। अब देखिए वैल्यू एरर के अलावा हमको एक जीरो डिवीजन का एरर भी मिलेगा। अगर मान लीजिए मैं किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करूँगा तो जीरो डिवीजन का एरर आएगा, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ उसके अंदर, जीरो डिवीजन एरर। और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। अब नंबर को हम जीरो से डिवाइड करके देखेंगे 55 जीरो, तो कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो का हमको एरर रिसीव हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से मल्टीपल बिल्ट इन का एक्सेप्शन डाल सकते हैं पाइथन के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। और ये एक्सेप्शन मैंने आपको बता ही दिया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, और जो आपको एक्सेप्शन मिल रहा है वो डाल सकते हैं। वैसे आपको इस लिस्ट के अंदर से एक्सेप्शन का नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपके प्रोग्राम में एरर आता है तो पाइथन ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन का नाम शो कर देता है नीचे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इसके अंदर मुझे एरर चेक करना हो कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, उसको रीरन कर लेते हैं प्रोग्राम को। फर्स्ट नंबर टाइप करता हूँ, फिर सेकंड नंबर टाइप करता हूँ, ये रन हो गया। अब मैं यहाँ वाले कुछ भी यहाँ टाइप कर दूँ गलत, तो ये मुझे वैल्यू एरर मिल जाएगा। तो वैल्यू एरर यहाँ पे एक एक्सेप्शन का काम कर रहा है, उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड कर सकता हूँ, लिख दूंगा ट्राई, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे टैब प्रेस कर लेंगे, वापस यहाँ पे टैब प्रेस करके। इंडेंटेशन भी बहुत जरूरी है पाइथन के अंदर, याद ध्यान रखना आप। अब जो एक्सेप्ट जो ब्लॉक होगा वो ट्राई के सीधे नीचे ही आएगा, तो एक्सेप्ट लिख के यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगा, प्रिंट, सॉरी एक्सेप्ट के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे वैल्यू एरर, क्योंकि वैल्यू एरर नीचे मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू एरर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ इनवैलिड इनपुट, ठीक है। अब जैसे इस प्रोग्राम को वापस रन करते हैं हम, इसको तो सक्सेसफुल रन कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ कुछ भी नंबर टाइप कर दूँ तो मुझे प्रिंटिंग मिलेगा इनवैलिड इनपुट। तो इस तरीके से आप बिल्ट इन एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। जितने भी सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखे हैं उसका आप इस तरीके से, आपको सब एक्सेप्ट लिखना है, उससे अपने एरर का नाम टाइप करना है, फिर आपको जो भी मैसेज प्रिंट कराना है प्रिंट करा सकते हैं। या फिर आपको एरर का सीधे नाम प्रिंट कराना लिखेंगे आप, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और ई को आप प्रिंट करा देंगे, आपको एरर का नाम प्रिंट होकर मिल जाएगा। या फिर आप सिंपली एक्सेप्ट लिख के उससे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको यही करना पड़ता है, आपको एरर का नाम लिखना पड़ता है। एक्सेप्ट लिख के आप वैल्यू एरर, जो भी जीरो डिवीजन एरर, जो भी एरर का नाम है वो लिखिए, या जो मैसेज प्रिंट कराना चाहता है वो प्रिंट करा दीजिए। इस तरीके से आपको प्रोग्राम क्रिएट करने होते हैं पाइथन के अंदर। जब भी आप बड़े प्रोग्राम क्रिएट करने जाएंगे आपको एरर हैंडलिंग करना बहुत जरूरी पड़ेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप अपने कंप्यूटर में खुद से आप एरर हैंडलिंग ट्राई कीजिए। जितने मैंने अब तक प्रोग्राम क्रिएट किए हैं पाइथन के अंदर, आप सब पे एरर हैंडलिंग अप्लाई कीजिए, जिससे आपको और अच्छे समझ पड़ेगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसे और फ्री कोर्स लाने के लिए और फ्री कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।